आज टॉपिक में आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मनी प्लांट की लीव्स अगर येलो हो रही हैं, इस तरीके से सूख रही हैं, टिप से ऐसे ब्राउन हो रही हैं, सो इसके पीछे क्या कारण है और इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टॉपिक में मैं आपके साथ में 8 ऐसे रीज़न शेयर कर रहा हूँ जिनके कारण मनी प्लांट की लीव्स येलो हो सकती हैं या फिर टिप से ब्राउन हो सकती है, झुलस सकती हैं, इस तरीके से ख़राब हो सकती हैं। सो पहला रीज़न हो सकता है धूप। अभी तापमान बहुत ज़्यादा है, 47 से 48 तक तापमान चला गया था बीच में, जिस कारण से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से सही तरीके से नमी पौधे को नहीं मिल पाती है। पानी हम ज़्यादा दे रहे हैं तो भी पौधा कई बार जो नमी है उसको अपटेक नहीं कर पा रहा है। इस कारण से जितनी भी बड़ी पत्तियां हैं या पुरानी पत्तियां हैं, ये सूखी सी, मुरझाई सी, डल सी हो गई हैं। आप देखें पत्तियां इसकी इस तरीके से कड़क सी रहती हैं, लेकिन ये लटक सी गई हैं और ये देखें आप येलो भी हो रही हैं। ये डार्क कलर आप देखें यहाँ पे और ये लाइट होता जा रहा है, तो ये पत्ती ख़राब होने वाली है। ये देखें यहाँ से ब्राउन हो गई है, तो नमी नहीं मिल पाती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, गर्म हवा चल रही है और नीचे से नमी जब नहीं मिल पा रही है तो फिर पत्तियाँ सूखने लगती हैं, मुरझाने लग जाती हैं। तो तापमान बहुत ज़्यादा है, इसे 20 से 24 तक का तापमान सूट करता है, लेकिन जब डबल हो गया है जो आदर्श तापमान है उससे ज़्यादा, तो फिर प्लांट थोड़ा सा गलत तरीके से परफॉर्म करने लग जाता है, पत्तियां सूखने लग जाती हैं, प्लांट ख़राब सा, सूखा सा, मुरझाया सा दिखने लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन है आपको जितनी भी ख़राब पत्तियां हैं सभी को निकाल देना है और इसके साथ में इसे कुछ प्लांट के बीच में घेर करके रखना है, ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर इसे ठंडक मिले, थोड़ी सी अच्छी ह्यूमिडिटी मिले और समय समय पर दिन में 1 से 2 बार आप इसके ऊपर में कम से कम पानी का छिड़काव करें। इससे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी पत्तियों में। यहाँ से भी पत्तियाँ जो हैं पानी अवशोषित करती हैं, तो प्लांट आपका थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जितना ज़्यादा इसके ऊपर में आप स्प्रे करेंगे ठंडे पानी का, उतना प्लांट आपका हेल्दी रहेगा बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में। दूसरा रीज़न हो सकता है टेम्परेचर। जब तापमान बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है, यानी गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मौसम ठंडा होता है, फिर गर्मी बढ़ती है, ये ज़्यादातर ऐसे समय पे होता है जब बारिश का समय आने वाला होता है, बादल वाला मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है। ऐसे में तापमान अचानक से उतार चढ़ाव वाला होने लग जाता है। सो ऐसे समय पे भी लीव्स अचानक से येलो हो सकती हैं। प्लांट अगर स्ट्रेस में जाएगा तो लीव्स येलो हो सकती हैं। सो पहला जो मैंने रीज़न बताया था उससे मिलता जुलता ही कारण है, नमी सही तरीके से नहीं मिल पाती है। एकदम से तापमान बढ़ गया, हमने पानी दिया था इस हिसाब से कि तापमान के हिसाब से सही था, लेकिन अचानक से गर्मी बढ़ गई और पानी की कमी हो गई तो लीव्स फिर स्ट्रेस में जाने के कारण येलो हो सकती हैं। सो ये दूसरा रीज़न हो सकता है, तापमान में उतार चढ़ाव जो कि स्ट्रेस को बढ़ा देता है। इस कारण से मनी प्लांट की लीव्स येलो हो सकती हैं। तीसरा कारण हो सकता है एक्सेस वाटरिंग। अगर हम प्लांट की सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट पे लीव्स येलो आपको दिख सकती हैं, ब्लैक होती दिख सकती हैं, ब्राउन कलर में टिप हो सकती हैं, क्योंकि अधिक पानी से सॉइल के अंदर में नमी ज़्यादा बढ़ने से प्लांट को कई बार प्रॉब्लम होती है। सो मनी प्लांट को आपको वाटरिंग तभी करना है जब इसकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई हो। अगर गीली मिट्टी में आप इसके पानी देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सो इस बात का ध्यान रखना है। चौथा कारण हो सकता है लेस वाटरिंग। अगर आप पानी कम दे रहे हैं, पानी देना भूल गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी दिया अभी, लेकिन आपने कल नहीं दिया, परसों नहीं दिया और मिट्टी ड्राई हो गई थी, लीव्स इस तरीके से ऐसे लटक सी रही थी, तो ऐसा एक बार होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली प्लांट के अंदर में। लेकिन अगर बार बार होता है या गैप ज़्यादा हो गया फिर आपने पानी दिया, तो प्लांट अगर स्ट्रेस में है तो लीव्स येलो हो सकती हैं। सो एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि आप पानी देना भूल गए, इस कारण से भी प्लांट पे अचानक से लीव्स आपको येलो होती दिख सकती हैं, सूखती मुरझाती सी दिख सकती हैं। पांचवा रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पतझड़ का समय चल रहा है और इस समय प्लांट पुरानी लीव्स को ड्रॉप करता है, प्लांट पे नई लीव्स आती हैं। तो अगर आपके प्लांट पर पत्तियां पीली हो रही हैं, सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पतझड़ के कारण प्लांट पे लीव्स येलो हो रही हैं, क्योंकि मनी प्लांट पे लीव्स जब पुरानी होंगी तो नई लीव्स आने के लिए पुरानी लीव्स ड्रॉप हो सकती हैं, प्लांट अपनी लीव्स को चेंज कर सकता है। सो एक ये भी रीज़न हो सकता है प्लांट पे लीव्स के येलो होने का। छठा कारण हो सकता है फ्रेंड्स ग्रोथ। अगर आपके प्लांट पर नई ग्रोथ आ रही है,
सो पुरानी लीव्स ग्रोथ के कारण गिर सकती हैं, येलो हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये वाला जो लीफ है, इस वाली लीफ के ठीक ऊपर यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे देखें, इस वाले पे नोड पे ग्रोथ आ रही है और लीफ नहीं है। ऐसे ही आप नीचे साइड में देखेंगे, यहाँ पे आप देखें ये नोड पे ग्रोथ है, इधर पे भी है, इधर पे भी आ रही है, इधर पे भी आ रही है। ये देखें आप, इधर ग्रोथ चल रही है, नई ग्रोथ बहुत सारी इसके अंदर में है। सो प्लांट जब नई ग्रोथ करता है तो पुरानी लीव्स ड्रॉप हो सकती हैं, क्योंकि जिस नोड पे ग्रोथ आने वाली है वहाँ पे जब लीफ हटेगी तभी नोड पे नई ग्रोथ को फुटाव आने के लिए जगह मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रोथ आ रही है, तो लीफ जब जाएगी तभी ग्रोथ आएगी। तो कारण यहाँ पे ग्रोथ भी हो सकता है लीव्स के येलो होने का प्लांट के ऊपर में, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर लीफ यहाँ से येलो होके गिर रही है और यहाँ पे वापस से फुटाव आ रहा है तो आपके प्लांट पे दो नए जो हैं आपके स्टेम बनेंगे, और नया स्टेम निकलेगा तो घना भी होगा प्लांट, बुशी होगा। तो अच्छा साइन है अगर प्लांट पे लीव्स येलो हो रही हैं लेकिन उसके साथ में फुटाव देखने को मिल रहे हैं। सातवां कारण हो सकता है फ्रेंड्स, पेस्ट का अटैक। अगर आपके प्लांट पर स्पाइडर यानी कि मकड़ी, मिलीबग, एफिड्स जैसे किसी भी पेस्ट का अटैक हो रखा है, सो ये प्लांट की लीव्स के पीछे ज़्यादातर छिपे रहते हैं। यहाँ से नमी और पोषक तत्वों को ये चूसते रहते हैं। तो इस कारण से लीफ के ऊपर में जब पूरी न्यूट्रिशन और पूरा जितना पानी है सब सूख जाएगा, पूरी एनर्जी इसकी चली जाएगी, तो ये अचानक से डेड होता हुआ आपको दिखेगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है प्लांट के लीव्स येलो होने का। तो आपको अच्छे से प्लांट को चेक कर लेना है, थोड़ा सा रेंडमली आप अलग अलग पत्तियों को चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे भी आपको दिख रहे हैं इस तरीके से तो उसके ऊपर में आपको तुरंत एक्शन लेना है, कोई ना कोई एक पेस्टिसाइड अप्लाई करिए। बेस्ट है इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का यूज़ करिए। 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर में शाम के समय स्प्रे कर दीजिए। इससे कोई भी पेस्ट अगर प्लांट के ऊपर में होगा तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और इसका असर 15 दिनों तक रहता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, अगर यहाँ पे आपने छिड़का है तो पीछे तक चला जाएगा, तो पीछे भी कोई अगर पेस्ट छिपा है तो वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नंबर 8 है फ्रेंड्स, टू मच फर्टिलाइज़र। अगर आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो भी आपका प्लांट की लीव्स येलो हो सकती हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र लीव्स को जला देता है, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और कोई भी खाद के अंदर में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। सो टू मच फर्टिलाइज़र एक रीज़न हो सकता है प्लांट की लीव्स को ख़राब कर देने का। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप फर्टिलाइज़ कैसे करें। आपको 3 महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करके और 10 इंच के पॉट में 250 से 300 ग्राम के आसपास पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको देनी है, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं। सो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़ करना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र फ्रिक्वेंटली आपको नहीं देना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे तो भी प्लांट के ऊपर में आपको लीव्स येलो होती दिखेंगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टिप्स की, जिनको फॉलो करके प्लांट अगर आपका ख़राब हो रहा है सो उसको आप सेव कर सकते हैं। सो अगर बहुत ज़्यादा नमी के कारण प्रॉब्लम हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है सॉइल के अंदर में और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, चिकनी है, सो प्लांट आपका ख़राब हो रहा है, सो आपको क्या करना है, आपको इसे रिपोर्ट करना रहेगा। रिपोर्ट आप कभी भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या करना है, फ्रेश सॉइल तैयार करना है, सूखी मिट्टी लेना है 30%। मिट्टी अगर चिकनी है तो उसमें 30% रेत मिलाइए। दोमट मिट्टी है यानी कि थोड़ी सी पथरीली रेतीली मिट्टी है तो उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसके अंदर में मिलाइए 50% की मात्रा में खाद। आप गोबर की खाद मिलाइए, जितनी मिट्टी उतनी ही गोबर खाद मिला लीजिए। और इसके अंदर में आपको मिलाना है कुछ सूखे पत्ते आप ले लीजिए क्रश करके। आप उसके अंदर में प्याज के, लहसुन के छिलके भी डाल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा नमी को भी मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे। आगे जाके डिकम्पोज हो जाएंगे और भुरभुरी बना के रखेंगे मिट्टी को। हल्का सा नमी बना करके गोला बना के देखिए क्या गोला बन रहा है। अगर मिट्टी का गोला नहीं बन रहा है तो मिट्टी बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। इसके अंदर में प्लांट को आपको रिपोर्ट कर देना है। एक बार अच्छे से फुल वाटरिंग करके प्लांट को छोड़ दीजिए। अगले 15 दिनों तक आपको पानी नहीं देना है। लगाते समय जितनी भी काली हो गई है रूट्स उनको कट कर देना है और ख़राब पत्तियों को निकाल देना है। प्लांट के ऊपर में कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं पड़े, इसलिए उसको पूरा क्लीन करके साफ़ सुथरा करके आपको अच्छे से उसको लगाना है। इस बात को ध्यान रखना है और फंगीसाइड का भी एप्लीकेशन ज़रूर करना है। सो ये सब अच्छे से करेंगे और प्लांट को ठंडी जगह पे छांव में रखेंगे जहाँ पे इसे अच्छा उजाला मिल सके। धूप बिल्कुल भी नहीं मिले तो प्लांट आपका बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा और वापस से हरा भरा हो जाएगा। 15 दिन के अंदर में आपको ग्रोथ दिखने लग जाएगी।
दूसरा है फ्रेंड्स, प्लांट के ऊपर में आपको महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का एप्लीकेशन भी करना चाहिए। प्लांट को स्ट्रेस से बाहर निकालने में, थोड़ा बहुत पेस्ट से बचाने में मदद करता है और ग्रीनरी को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी के अंदर में और इसे आपको प्लांट के ऊपर में स्प्रे कर देना है। तो जब आप प्लांट के ऊपर में नॉर्मल वाटर स्प्रे कर रहे हैं तब भी आप एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं। महीने में एक बार करिए, बेस्ट रहेगा। आप चाहें तो इसे 20 दिन में एक बार कर सकते हैं। और दूसरा काम करना है आपको, प्लांट को 1 हफ्ते में एक बार सुबह सुबह की गुनगुनी जो धूप होती है, जो हमें तेज़ नहीं लगती है, स्पर्श जिसका धूप का हमें बहुत तेज़ नहीं फील होता है, ठंडा रहता है, ऐसी वाली धूप आपको इसे करीब आधे घंटे से 1 घंटे की देनी है। जितने समय तक मिलती है उतने समय की दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर 10-15 मिनट ही गर्मियों के समय में अगर गुनगुनी है धूप तो उतनी ही दीजिए, लेकिन ऐसा हफ्ते में एक बार दीजिए। इससे प्लांट आपका हेल्दी रहता है और इससे पत्तियों में ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है, प्लांट सही से चलता है। तो ये काम आपको करना है प्लांट को आपको सेफ करने के लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी गर्म मौसम में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। बारिश के समय में आपको इसे ओवर वाटरिंग से बचाना है। इसकी सॉइल में आपको पानी तभी देना है जब आपको खुद इसकी सॉइल पूरी ड्राई दिखने लग जाए, अदरवाइज़ पानी नहीं देना है। और सर्दियों के समय में सॉइल को पूरे तरीके से चेक करके ही पानी देना है, तभी आपका मनी प्लांट सही तरीके से चलेगा। और इसमें मॉज स्टिक आपको सेंटर पे जोड़ लगाना है। अगर नहीं है तो आप इसमें जूट से भी तैयार करके, किसी बोरे से तैयार करके भी लगा सकते हैं। इससे जड़ें जो हैं इसके अंदर में चली जाती हैं। जब आप इसको पानी देते हैं तो यहीं से पौधे को अच्छे से नमी मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर केवल इसको गीला रख पाते हैं स्प्रे कर करके तो भी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। गर्मियों के समय में इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसको अगर आप नम रखते हैं, यहाँ पे पानी कम देते हैं तो भी आपका प्लांट सही तरीके से चलेगा। तो आपको इसको ज़रूर यूज़ करना है और सेंटर पे लगाना है हमेशा, जिससे प्लांट को सही तरीके से सपोर्ट मिल जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप मनी प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं और सूखी पत्तियों का, येलो पत्तियों का जो लीव्स का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।